भारत में हर साल करोड़ों टन ऐसा कचरा पैदा होता है जिसे किसान मुफ्त में फेंक देते हैं। लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां उसी कचरे से लाखों करोड़ों रुपए कमा रही हैं। और क्या होगा अगर मैं कहूं कि जिस केले को आप सिर्फ फल समझते हैं उसका सबसे कीमती हिस्सा फल नहीं बल्कि उसका तना है। जी हाँ, वही तना जिसे किसान केले की फसल काटने के बाद खेत में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं या फिर जला देते हैं। लेकिन रुकिए, अगर ये तना इतना कीमती है तो फिर किसान इसे फेंक क्यों देते हैं? और आखिर ऐसा क्या निकलता है इस तने के अंदर से जिसके लिए दुनिया के कई देशों में फैक्ट्रियां लग रही हैं? दोस्तों, आज की कहानी किसी सोने की खान या तेल के कुएं की नहीं है। आज की कहानी है केले के उस तने की जो बाहर से देखने में बेकार लगता है, लेकिन उसके अंदर छिपा हुआ है एक ऐसा फाइबर जिसे लोग नेचुरल गोल्ड तक कहने लगे हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि जब पहली बार वैज्ञानिकों ने केले के तने के अंदर मौजूद फाइबर की ताकत को समझा तो उन्हें एहसास हुआ कि वे जिस चीज को कृषि कचरा समझ रहे थे वो वास्तव में एक पूरी इंडस्ट्री की नींव बन सकती है। जरा सोचिए, एक किसान केला बेचता है, फल बिक जाता है, पैसा मिल जाता है, लेकिन फल निकालने के बाद खेत में जो विशाल तना बचता है उसका क्या होता है? ज्यादातर मामलों में कुछ नहीं। वह या तो खेत में सड़ जाता है या काट कर फेंक दिया जाता है। यानी किसान की नजर में उसकी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन यहीं से कहानी पलटती है, क्योंकि कुछ लोगों ने उस तने को कचरा नहीं, अवसर की तरह देखा। और जब उन्होंने उसके अंदर झांक कर देखा तो उन्हें वहां हजारों महीन लेकिन बेहद मजबूत रेशे मिले। ये रेशे इतने मजबूत थे कि उनसे कपड़ा बनाया जा सकता था, बैग बनाए जा सकते थे, रस्सियां बनाई जा सकती थी, हैंडीक्राफ्ट बनाए जा सकते थे। यहां तक कि कुछ कंपनियां इनसे कारों और इंटीरियर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी बना रही है। अब सवाल यह है कि आखिर इस फाइबर में ऐसा क्या खास है? असल में केले का फाइबर दुनिया के सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबरों में गिना जाता है। ये हल्का होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज जब पूरी दुनिया प्लास्टिक के विकल्प खोज रही है तब केले का फाइबर एक मजबूत दावेदार बनकर सामने आ रहा है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई, क्योंकि केले के तने के अंदर से यह फाइबर निकलता कैसे है? क्या इसे हाथ से निकाला जाता है? क्या कोई मशीन होती है? और एक तने से आखिर कितना फाइबर निकलता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। खेत से केले के तने फैक्ट्री तक पहुंच तो गए, लेकिन अब सवाल है कि आखिर इस मोटे, भारी और पानी से भरे तने के अंदर छिपे फाइबर को निकाला कैसे जाता है? क्योंकि बाहर से देखने पर यह किसी सामान्य पौधे के तने जैसा ही लगता है। कोई भी पहली नजर में यह नहीं कह सकता कि इसके अंदर ऐसा कीमती रेशा छिपा है जिससे कपड़े, बैग, रस्सियां और यहां तक कि प्रीमियम फैशन प्रोडक्ट तक बनाए जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही यह तना फैक्ट्री के अंदर प्रवेश करता है, इसकी असली यात्रा शुरू हो जाती है। सबसे पहले फैक्ट्री में आए केले के तनों को अलग अलग आकार में काटा जाता है। केले का तना वास्तव में लकड़ी की तरह ठोस नहीं होता, बल्कि ये कई परतों से बना होता है। इन परतों को एक एक करके अलग किया जाता है। मजदूर या मशीनें तने की बाहरी मोटी परतों को हटाती है और अंदर की रेशेदार परतों को अलग करती है। यही वो हिस्सा होता है जिसमें सबसे ज्यादा फाइबर मौजूद होता है। इस दौरान ये देखकर हैरानी होती है कि जो तना कुछ मिनट पहले तक बेकार कृषि कचरा लग रहा था, उसके अंदर लंबे और मजबूत प्राकृतिक रेशे छिपे हुए हैं। इसके बाद ये परतें फाइबर एक्सट्रैक्शन मशीन में डाली जाती है। यही पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। मशीन की तेज ब्लेड और रोलर तने के नरम हिस्से को खुरचते हैं और धीरे धीरे उसके अंदर मौजूद रेशों को बाहर निकालते हैं। जब यह प्रक्रिया चलती है तो मशीन के एक तरफ से गीला गूदा निकलता है और दूसरी तरफ से लंबे, चमकदार और मजबूत फाइबर बाहर आने लगते हैं। पहली बार देखने वाले लोगों को अक्सर यकीन नहीं होता कि यह सुनहरे रंग का रेशा उसी केले के तने से निकला है जिसे कुछ समय पहले तक फेंकने की तैयारी हो रही थी। लेकिन फाइबर निकलने के बाद भी काम खत्म नहीं होता। दरअसल उस समय यह फाइबर काफी गंदा और चिपचिपा होता है। इसके ऊपर पौधे का रस और अन्य जैविक पदार्थ चिपके रहते हैं, इसलिए इसे बड़े बड़े पानी के टैंकों में धोया जाता है। कई फैक्ट्रियों में इस प्रक्रिया के लिए साफ पानी और विशेष सफाई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि फाइबर की मजबूती पर कोई असर न पड़े। जब यह फाइबर अच्छी तरह साफ हो जाता है तब इसकी असली चमक दिखाई देने लगती है। अब अगला चरण आता है सुखाने का। धुले हुए फाइबर को खुले मैदानों, विशेष ड्राइंग यार्ड या आधुनिक ड्रायर मशीनों में सुखाया जाता है। यह प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर फाइबर में नमी रह जाए तो उसकी गुणवत्ता खराब हो सकती है। कई जगहों पर फाइबर को प्राकृतिक धूप में सुखाया जाता है, जबकि बड़ी फैक्ट्रियां नियंत्रित तापमान वाले ड्रायर का इस्तेमाल करती है। धीरे धीरे नमी खत्म होती है और फाइबर हल्का, मजबूत और उपयोग के लिए तैयार होने लगता है। जब फाइबर पूरी तरह सूख जाता है तब उसकी ग्रेडिंग की जाती है, यानी उसे गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। जो फाइबर सबसे लंबा, मजबूत और चमकदार होता है उसे प्रीमियम ग्रेड माना जाता है। यही फाइबर महंगे कपड़े
और फैशन प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों को बेचा जाता है। वहीं छोटे या कम गुणवत्ता वाले फाइबर का इस्तेमाल रस्सियां, चटाइयां, पैकेजिंग सामग्री और अन्य उत्पाद बनाने में किया जाता है। यानी केले के तने का लगभग हर हिस्सा किसी न किसी रूप में उपयोगी बन जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां और भी रोचक हो जाती है, क्योंकि फाइबर निकालने के बाद जो गुदा बचता है उसे भी बेकार नहीं फेंका जाता। कई उद्योग इस बचे हुए पदार्थ से जैविक खाद बनाते हैं। कुछ जगहों पर इसका इस्तेमाल बायोगैस उत्पादन में भी किया जाता है। यानी केले के तने का लगभग हर हिस्सा किसी न किसी आर्थिक गतिविधि का हिस्सा बन जाता है। यही कारण है कि आज बनाना फाइबर इंडस्ट्री को जीरो वेस्ट इंडस्ट्री के रूप में देखा जाने लगा है। अब सोचिए, एक समय था जब किसान केले की फसल बेचने के बाद तनों को हटाने के लिए अलग से पैसे खर्च करता था। लेकिन आज वही तना कई जगहों पर अतिरिक्त आय का स्रोत बन चुका है। कुछ क्षेत्रों में किसान अपने केले के तने सीधे फाइबर यूनिट को बेचते हैं और फसल के अलावा अलग कमाई भी करते हैं। यही कारण है कि बनाना फाइबर इंडस्ट्री को कृषि क्षेत्र में एक उभरती हुई क्रांति माना जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस फाइबर की मांग सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। जापान, फिलीपींस, यूरोप और कई अन्य देशों में केले के फाइबर से बने उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। दुनिया प्लास्टिक से छुटकारा पाना चाहती है और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प खोज रही है। ऐसे में केले का फाइबर एक ऐसा विकल्प बनकर उभरा है जो मजबूत भी है, टिकाऊ भी है और पूरी तरह प्राकृतिक भी है। यही वजह है कि कई अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड अब बनाना फाइबर आधारित उत्पादों पर निवेश कर रहे हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। कई बार हमारे आसपास मौजूद सबसे बड़ी संपत्ति हमें दिखाई नहीं देती। किसान वर्षों तक जिस तने को बेकार समझकर फेंकते रहे, उसी तने ने एक नई इंडस्ट्री को जन्म दे दिया। ये सिर्फ फाइबर की कहानी नहीं है, ये नजरिया बदलने की कहानी है। ये उस सोच की कहानी है जहां कचरे को संसाधन में बदला जाता है और समस्या को अवसर में। अगर आपको लग रहा है कि बनाना फाइबर सिर्फ एक आइडिया है और अभी भारत में इसका कोई बड़ा काम नहीं हो रहा, तो शायद आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि भारत में पिछले कुछ वर्षों में बनाना फाइबर इंडस्ट्री धीरे धीरे एक वास्तविक बिजनेस में बदल रही है। सबसे ज्यादा काम तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, जहां केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है। इन राज्यों में दर्जनों छोटी और मध्यम स्तर की बनाना फाइबर एक्सट्रैक्शन यूनिट्स काम कर रही है, जो किसानों से केले के तने खरीदकर उनसे फाइबर निकालती है। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र आज तमिलनाडु माना जाता है। खासकर कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली, त्रिची के आसपास कई यूनिट्स और मशीन निर्माता मौजूद है। यहां बनाना फाइबर निकालने वाली मशीनें भी बनाई जाती है और फाइबर प्रोसेसिंग भी की जाती है। इतना ही नहीं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईकर के नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना ने भी फाइबर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी विकसित की है और इसे उद्यमियों को ट्रांसफर किया है, ताकि किसान और छोटे उद्योग इससे कमाई कर सके। संस्थान का अनुमान है कि बनाना फाइबर और उससे जुड़े उत्पादों का कारोबार भविष्य में हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। पिछले कुछ वर्षों में कई स्टार्टअप्स भी इस क्षेत्र में उतर चुके हैं। उदाहरण के लिए, दक्षिण भारत में कुछ कंपनियां और स्टार्टअप्स किसानों से केले के तने इकट्ठा करके फाइबर सप्लाई चेन बना रहे हैं, ताकि इस कच्चे माल से बैग, हैंडीक्राफ्ट, होम डेकोर प्रोडक्ट्स, यार्न और टेक्सटाइल तैयार किए जा सके। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी भी भारत में केले के तनों का बहुत छोटा हिस्सा ही फाइबर में बदला जा रहा है। यानी इंडस्ट्री अभी शुरुआती चरण में है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा केला उत्पादक देशों में से एक होने के बावजूद बनाना फाइबर की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाया है। इसलिए आने वाले वर्षों में इस सेक्टर में तेजी से वृद्धि की संभावना है। यानी दोस्तों, बनाना फाइबर की कहानी कोई भविष्य का सपना नहीं है, ये भारत में आज ही शुरू हो चुकी है। लेकिन असली सवाल यह है कि जब इतनी संभावनाएं मौजूद है, तो क्या बनाना फाइबर किसानों के लिए वैसी ही क्रांति ला सकता है जैसी कभी डेयरी सेक्टर ने लाई थी? शायद आने वाले साल इसका जवाब देंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपके इलाके में केले के तनों से फाइबर निकालने की फैक्ट्री लगे और किसानों को इसके लिए अलग से पैसा मिले, तो क्या ये गांवों की अर्थव्यवस्था बदल सकता है? क्या भविष्य में केले का तना केले के फल से भी ज्यादा कीमती साबित हो सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। हो सकता है आपका जवाब इस वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा बन जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक शेयर करें जो आज भी केले के तने को सिर्फ कचरा समझते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कल यही कचरा करोड़ों रुपए की अगली बड़ी इंडस्ट्री बन जाए।